राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जो कि साल की अभी आखिरी हमारी एकादशी आने वाली है। काफी लोगों के मन में डाउट्स होगा कि 30 दिसंबर को है कि 31 दिसंबर को है, कब है पुत्रदा एकादशी। तो इस साल में पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमझ की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जाने सही तिथि और शुभ मुहूर्त, एकदम सही जानकारी। चलिए, तो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशी होती है और हर एकादशी का अपना विशेष धार्मिक महत्व होता है। इनमें से ही एक है पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे हम पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो श्रावण और पौष में होता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के सभी दुख, कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी पुत्रदा एकादशी की तारीख को लेकर थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है कि कब है, कब हमको एकदम पारण करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, वो सब बताऊंगा। आइए जानते हैं साल की आखिरी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इसके साथ ही जाने शुभ मुहूर्त, पारण का समय और मंत्र आपको क्या करना है। तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2025 कब है। पंचांग के मुताबिक पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:91 पर आरंभ होगी और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। तो ये था कुल मिला के टाइम पीरियड एकादशी कब से कब तक रहेगी। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत दोनों दिन रखा जाएगा। तो सुबह होने के अंतिम टाइम सुबह 31 दिसंबर होने का कारण 5 बजे, तो उस दिन भी रखा जाएगा परंपरा के अनुसार। लेकिन आपको रखना है 30 दिसंबर को व्रत लोग रखेंगे, तो आपको भी 30 दिसंबर को रखना है क्योंकि पूरा दिन एकादशी रहेगा। वही वैष्णव संप्रदाय परंपरा के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा। कई लोग होंगे जो 31 दिसंबर को भी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सुबह समाप्त होगी तो उस टाइम से भी हम मतलब कि व्रत रख सकते हैं। चलिए, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2025 का पारण का समय, तो आपको एकादशी 30 दिसंबर को ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन एकादशी का मतलब कि टाइम रहेगा। तो पौष पुत्रदा एकादशी की का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। ऐसे में अगर आप 30 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से 3:31 तक कर सकते हैं। तो ये था कुल मिला के टाइम पीरियड। अगर आप 30 दिसंबर को व्रत रखते हो तो पारण का समय आपका रहेगा, ठीक है, वो मतलब कि मैंने जो भी आपको बताया तो वो आपको पारण का समय बता दिया है। तो वही अगर 31 दिसंबर को जो लोग व्रत रखने वाले हैं वो पारण 1 जनवरी को सुबह करेंगे। सुबह 7:14 से लेके 9:18 के बीच में आपको पारण करना है। जो लोग 31 दिसंबर को रखे, ये टाइम पीरियड उनके लिए था। तो चलो, ये मैं आपको बता दिया कि दोनों दिन व्रत रखा जाएगा, लेकिन मैं तो बोलता हूँ 30 दिसंबर को ही। चलिए दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले मिठाई और फल का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। संतान प्राप्ति की कामना करने वाले जातक विशेष रूप से भगवान को पंचामृत चढ़ाए। पूजा के दौरान ओम नमो भागवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। इस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ भी आपको करना है। अंत में आरती करें और पूजा में हुए गलती के लिए माफी मांगे। अगले दिन शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर दान दे।
इसके बाद व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण का टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आपको व्रत की कथा जाननी है तो चैनल पर वीडियो। तो पौष पुत्रदा एकादशी 2025 का महत्व। तो हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पावन माना गया है। पौष माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का महत्व का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से जिन दंपतियों का संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी पर मंत्र कौन सा आपको जाप करना है? तो पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ओम नमो भागवते भगवते वासुदेवाय भी आपको जाप करना है मंत्र का, ठीक है। इसके अलावा विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कुल मिला के पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का टाइम पीरियड में कौन सा मंत्र जाप करना है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो आप लाइक कर देना। राधे राधे।